नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। भारत में अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 1,054 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 79,292 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। इनमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,90,000 हो गई है और 38,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बंगाल में कोरोना के 3,211 नए मामले सामने आए और 58 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,05,919 हो गया है, जिससे 23,693 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 58 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 4,000 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,084 मरीजों को छुट्टी भी दे दी गई है। इसके राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,78,223 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 86.55% हो गया है, जो एक दिन पहले 86.40% था। झारखंड हाई कोर्ट में आज 2 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हाई कोर्ट परिसर के व्हाइट हॉल में एक बहुत ही सादे एवं संक्षिप्त समारोह में शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखते हुए शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी एवं जस्टिस दीपक रोशन को अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत पद एवं गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई। कोरोना संकट को देखते हुए समारोह में सिर्फ हाई कोर्ट के जज ही उपस्थित रहे। न्यायालय प्रशासन ने वेबकास्टिंग के द्वारा वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की गई थी। बागमारा के बरोरा थाना अंतर्गत मंडल केंदुआडीह के समीप बंद कोयला खदान में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक महिला कोयले के मलबे में दबने से घायल हो गई है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। वहीं इस घटना में एक युवक की मलबे में दबकर मौत की सूचना मिल रही है। साथ ही यह भी पता चला है कि घटनास्थल से शव को मृतक के परिजन ले भागे हैं। घटना में अब तक स्थानीय थाना को किसी प्रकार की सूचना नहीं है। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। लगातार जिला प्रशासन रैपिड एंटीजन टेस्ट कर अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। इसी को लेकर हीरापुर, हटिया, तेलीपाड़ा में स्पेशल ड्राइव चलाकर जांच शिविर लगाया गया है, जहां सैकड़ों लोगों ने कोरोना की जांच कराया। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे धनबाद अंचल अधिकारी प्रशांत लायक ने कहा कि जिले में प्रतिदिन अलग अलग जगहों में कोरोना जांच शिविर लगाकर धनबाद वासियों का जांच किया जा रहा है। हम कोरोना को मात देने में सफल हों। एरिया में जो 4 जगह पर हैं, उसमें 3 यहाँ 1 कुटकी अंचल अंतर्गत है। पब्लिक का सपोर्ट जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक का सपोर्ट इसमें हम लोग जागरूक करके करवा रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 बार पूर्व में भी टेस्ट हो चुका है, उसके बाद भी 100 के संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।
अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, हम लोग तो सहयोग के माध्यम से अभी तक रिजल्ट 100% अचीव टारगेट कर ले रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा 1 लाख का है, क्योंकि 30 लाख आबादी में हम कर रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ की जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो जब तक वॉलंटियर होकर के सामने नहीं आएंगे, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। 10% पॉपुलेशन हमारा टारगेट है, 3 लाख पॉपुलेशन, समझे ना। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये आए दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। चिन्हित करने के बाद इसकी रोकथाम जो है वो संभव हो पाएगी। झारखंड का दूसरा प्लाज्मा थेरेपी केंद्र के रूप में धनबाद का पीएमसीएच बनकर तैयार हो गया है। इसका ट्रायल भी हो चुका है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पीएमसीएच के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार को अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी का भार दिया गया है। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी क्या है, आखिर किस परिस्थिति में और कौन लोग इसे दे सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमसे साझा की। एफिलिसिस मशीन लग गई है, उसका काम ही है कि शरीर से प्लाज्मा निकालना। एक आदमी शरीर से वो 300 ml तक प्लाज्मा निकाल सकता है एक बार, ठीक है। प्लाज्मा दे कौन सकते हैं? जिनको पहले कोरोना हो चुका है, जो कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर उनका इलाज हुआ, वो कोरोना निगेटिव हुए। निगेटिव होने के 2 सप्ताह बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे एज, उनको सीनियर सिटीजन नहीं होना है, एज 18 साल से ज्यादा हो, 60 साल से कम हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, और दूसरा कोई गंभीर बीमारी है तो वो नहीं देंगे। बीसीसीएल के लोधना क्षेत्रीय कार्यालय गेट पर 10 सूत्री मांग को लेकर बीसीकेयू के बैनर तले असंगठित मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। असंगठित मजदूरों की मांग है कि पूर्व की तरह उनका पीएफ राशि काटा जाए, उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, समय पर मानदेय भुगतान किया जाए। का मंजूर है, और इतना जान लीजिए कि कानूनन बीसीसीएल कॉलेज के अंदर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का अपना एक विधांश होता है। नियमतः इन लोगों को काम बहुत, आपको लगता है कि 30 बरस, 28 बरस, 25 बरस हो रहा है, लेकिन आज तक इन लोगों का देख लीजिए, पीएफ का पैसा कट रहा है, पेंशन का पैसा कट रहा है, इन लोगों को कहाँ जमा हो रहा है। ये लोग अपना डिमांड रख रहा है। कमाई का जानते हैं, 2 महीना 3 महीना पर इन लोगों को तनख्वाह देता है, कैसे जीवन गुजर बसर हो रहा है। 17 सितंबर को देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा है। इस बार पूजा सादगी से होगी, कहीं छोटी प्रतिमा तो कहीं सिर्फ फोटो पर पूजा होगी। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष शिल्पकारों की हालात काफी दयनीय है। हर साल जिले में 150 से अधिक मूर्ति का ऑर्डर रहता था, बड़ी प्रतिमा अधिक रहती थी, पर इस बार मात्र 40 मूर्ति का ऑर्डर आया है, जबकि शिल्पकार दुलाल पाल सिर्फ 70 प्रतिमा ही बना पाए हैं। शिल्पकार कहते हैं कि प्रतिमा 2.5-3 फुट की लागत भी मुश्किल से निकल पाई। स्थिति बहुत ही खराब, कोई पूजा नहीं हो रहा है, सब मूर्ति पड़ा जा रहा है, नहीं बनाने से भी नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत बना रहे हैं वो भी बिक्री नहीं है, पूजा पाठ बंद ही है, आदमी लोग डर से पूजा नहीं कर रहा है। प्रशासन का तरफ से घर छोटा पूजा का कोई मना नहीं है, किंतु यहाँ कोई कर ही नहीं रहा है। दादा, पहले के बनस्पति इस बार प्रतिमा कितना कमी आया है? 75% कमी आ गया। অনেক বছর আমাদের মোটামুটি 150 খানা ছিল বিশ্বকর্মা, এবছর 60 খানা বানানো হয়েছে। তার মধ্যে থেকে এখন খান দাসের কত অর্ডার হয়েছে, অর্ডার নেই গেল। আমাদের এখানে প্রত্যেক বছর আসি রোজগারের জন্য, এবছর কি হবে এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।
धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के 16 शाखाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 23 सितंबर को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 1500 सदस्यों के साथ मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक आज हम लोग की जा रही है। यहाँ पर पिछले 6 महीनों से हमारा व्यवसाय बिल्कुल ही हम लोग जो है नगण्य है, हमारा बिल्कुल ही व्यवसाय खत्म हो चुका है। आज पूरे भारतवर्ष में सभी व्यवसाय को शुरू कर दिया गया है। आज इसमें हम लोग का कम से कम पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो आज भी कम से कम 20 से 25 लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो शादी से संबंधित, और जो अभी जो सरकार जो है हमारे जो है जीडीपी जो है पूरे बढ़ाने की जो बात कर रही है, अगर जब तक शादी नहीं होगी तब तक किसी का भी कोई भी व्यवसाय नहीं शुरुआत होगा, चाहे कपड़े का दुकान हो या सोने चांदी का हो या बर्तन का हो या राशन दुकान हो या हमारे जूते का दुकान हो, सभी का संबंध जो है शादियों से होता है। और उस संबंध को ही जो है आज हम लोग पिछले आगे आने वाला जो समय है, अभी तक हम लोग को मात्र 50 आदमी का ही छोड़ दिया गया है। गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल में मंजू देवी नामक एक विवाहिता का शव घर के कमरे में रस्सी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोमिया पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मंजू देवी को उसके पति मनसू प्रजापति हमेशा किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करता था। मंजू के साथ अक्सर मारपीट किया जाता था। इस बाबत महिला ने कई बार गोमिया थाना में मामला भी दर्ज कराना चाहा, परंतु हर बार ससुराल वालों ने समझा के बाद दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती थी। नहीं चलिए से वो आई है तुलबुल के कोई से आपको बुला मार के बोरा है। हम गए तो वो बोली कि देखा हमरा रात भर सब सुतेल नहीं, जान बचाने गए थे बेचारी, हमने बचवे नहीं पड़ लिया बेचारी। औरत है से 6 बजे चली गई, 6 बजे गई तब तक उसका ससुर हस्बैंड जाके वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद है से औरत बोलती है कि तोनी जे करवा हमें ओकर घर नहीं जीवो, कोई कहे हमें जीवो तो हमरा मार के सब फेंक दो, और सही हो ही गया। बोल रहे थे कि मार के जाएंगे। आप लोग दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा उड़ा हुआ था? झगड़ा तो फांसी क्यों लगा दे? वही सर हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग कल वो बोले कि हमको एक बच्चा को खोलने वाला गाड़ी बना दो, समझे सर? तो बोले ठीक है बना देंगे। उसके बाद बोले कि हमको मायके जाना है, तो हम बोले 1-2 दिन काम करने दो, पैसा आ जाएगा उसके बाद पहुँचा देंगे, समझे सर? उसके बाद सुबह वो भाग गई सर अपना खुआ घर, समझे? भाग गई। उसके बाद वहाँ से बुरा के लाए तो वहाँ पे झूठे बोल दे कि हम मारा है किया है, ठीक ना सर? तो हम वहाँ पे उतना। बैरमो के कारगली गांधी चौक के सामने CIL एवं इसके द्वारा जारी वार्षिक योजना CIL B 2020 की प्रति जुलाई गई, जिसमें विस्थापितों को नौकरी से वंचित कर मुआवजा देने की बात कही गई है। मौके पर पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोल इंडिया की यह नीति पूरी तरह से विस्थापित विरोधी है। ऐसी कमरे में बैठकर जो लोग नीतियां बनाते हैं उन्हें विस्थापितों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इसका पुरजोर विरोध होगा। विस्थापित नेताओं को मैं आभार प्रकट करता हूं, और हम सीधा सीधी बोलते, ज़्यादा लागबाज नहीं बात करते हैं। जो ये नियम बना है उसका 1 इंच जमीन नहीं क्या होगा। AC में बैठकर नियम बनाता है और यहाँ जमीन पर विस्थापित के जमीन में कानून बनता है। एक कानून यहाँ के विस्थापित रैयत चलने नहीं देगा।
आज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, मंत्री का दायित्व संभालते हुए सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आपका आंदोलन में सहयोग करने का काम। पशु चारा की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से परेशान धनबाद जिला यादव महासभा ने धैया ललिता मैरिज हॉल में एक बैठक की, जिसमें दूध के दाम प्रति किलो 50 रुपए करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ महासभा जल्द ही उपायुक्त एवं एसडीओ से मिलकर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपेंगे। महासभा की बैठक में प्रधान सचिव बैजनाथ यादव ने पत्रकारों को उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में बिहार और बंगाल से आने वाले पशु चारा लगातार महंगे दाम में दिए जा रहे हैं, जबकि दूध की कीमत सालों से 40 रुपए प्रति किलो की दर से ही बेची जा रही है, जिससे गोपालकों की परेशानी बढ़ी हुई है। यादव परिवार का उत्थान कैसे हो? जब चुनाव का समय आता है तो घर घर घूम करके जनप्रतिनिधि उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके किसी भी सुविधा पर ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए खटाल जहाँ जहाँ है वहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? वोट के समय सभी लोग हाथ जोड़ते कि वोट दीजिए, लेकिन आज जो है चाहे राज सिन्हा हो चाहे एमपी आपका पीएन सिंह हो, जब वोट का समय आएगा तो घर घर पहुँच करके वोट मांगते हैं। आज बिचाली का जो दर बढ़ा हुआ है, खटाल वाले त्राहिमाम कर रहे हैं, जानवर का पूरा भोजन नहीं दे पा रहे हैं। अभी चारा का दाम इतना बढ़ गया है कि वो पालन करने में, पशु पालन करने में बहुत परेशान है। दूध का दर भी सही नहीं मिल रहा, जिससे उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। इसलिए हम लोग आज रखे हैं कि हम लोग हर खटाल में जा कर के उन्हें जागृत करेंगे। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के फतेहपुर मोड़ स्थित आधे दर्जन से ज्यादा दुकानों में सोमवार की रात चोरी की घटना घटी। एक साथ बड़ी संख्या में दुकानों की चोरी से दुकानदारों में दहशत है। घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलवार सुबह पुलिस पहुंची। चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। धनबाद कलाकार संघ ने मंगलवार को मौन जुलूस निकालकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मौन जुलूस गोल्फ ग्राउंड मैदान से रणधीर वर्मा चौक होते हुए पूजा टॉकीज, डीसी आवास का भ्रमण करते वापस गोल्फ ग्राउंड मैदान पहुंचे, जहां सभा में तब्दील हो गई। कलाकारों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में उनके समक्ष रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सरकार उनके दुख दर्द पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे वह काफी परेशान है। उनकी रोजी रोटी को लेकर सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय ले, नहीं तो वह लोग सीएम आवास रांची में भी धरना देंगे। कलाकार संघ धनबाद के आज सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, आज हम लोग मौन रैली निकाले हैं। हम राज्य सरकार से ये गुहार करने के लिए निकाले हैं कि आज लॉकडाउन विगत 5-6 महीने से है, सबके लिए था, लेकिन सारे लोगों के जितने भी कार्य थे सब शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम कलाकार अभी भी बेरोजगार हैं। हमारा ना सूद कोई ले रहा है, ना अभी तक लिया है। तो राज्य सरकार से यही हमारी मांग है कि या तो आप पूर्ण रूप से हमें आज़ादी दीजिए, जैसे हम कार्यक्रम पहले करते थे फिर से हम लोग अपने कार्यक्रम को करें, या फिर आप हमारे पूरे परिवार को चलाने का जिम्मा ले लें। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम घर में रहेंगे, आप हमारे परिवार को देखें, हमारे बारे में सोचें। यही राज्य सरकार से हमारी मांग है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की प्राचार्य ने मंगलवार को कॉलेज गेट पर अनधिकृत रूप से लगाए गए फुटपाथ दुकानों को हटाने की मांग की है। कुलपति तथा कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज के गेट पर अनधिकृत रूप से फुटपाथ पर कई दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों में छात्राएं जाती है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए फुटपाथ पर लगे अनाधिकृत दुकानों को हटाने का काम किया जाए। छात्राएं इसी तरह घूम रहे हैं, बाहर में है, कॉलेज में कोई अंदर में कुछ नहीं है। अच्छा, जो है बाहर में
क्या बताया? बाहर में लोग हटा दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस करने बोल रहा है। सरकार का निर्देश का पालन करने बोला जा रहा है। अच्छा, सही बात, लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जो आकर के यहाँ दुकान लगा देता। अच्छा, तो दुकान वाले के लिए भी जो है दुकान के चलते ना भीड़ हो जा रही है, गोलगप्पा है यहाँ, फिर है ना, इस सबको हटाया जा रहा है। लड़कियों का भीड़ है यहाँ पर, लड़कियों का। हम लोग लड़कियाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रही, इसी के लिए। अच्छा, जो दुकान जब तक रहेगा यही सब होगा। तो क्या इसका लिखित शिकायत आपको जो अवगत कराए? आप अवगत कराए हैं क्या कुलपति साहब से कि जो है बाहर में जो है कॉलेज के बाहर? देख लिए। हम लोग तो अभी इंचार्ज में है, तो प्रिंसिपल करेंगे आपको। खनन विभाग और महुदा पुलिस इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। साथ ही चालकों को भी पुलिस अपने साथ महुदा थाने लाई है। महुदा पुलिस इंस्पेक्टर राम प्यारे राम ने बताया कि छापेमारी कर दामोदर नदी के किनारे से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद जिला खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना मिला कि लौपेटी घाट से बालू, अवैध बालू का उठाव हो रहा है। तो इसके आधार पर यहाँ से पूरा थाना बल के सशस्त्र बल के पदाधिकारी के सहयोग से माइनिंग अफसर के सूचित करके, माइनिंग अफसर को सूचित करते हुए हम लोग वहाँ गए। तो लौपेटी बालू घाट नदी के घाट से 2 ट्रैक्टर पकड़ाया, जिसमें पूरा बालू लदा हुआ है, भरा हुआ है, पानी पूरा चू रहा है। जब्त करके थाना लाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण विश्वकर्मा पूजा का रंग फीका है। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को बताया कि अब मूर्ति के खरीदार भी नहीं आ रहे हैं, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले पूरे बाजार में विश्वकर्मा पूजा की धूम रहती थी, पर इस वर्ष विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की स्थिति लगभग शून्य के बराबर है। बजट बहुत कम है। पिछले वर्ष कितना मूर्तियों का निर्माण लगभग आपने किया था? पिछले बार तो लगभग हम बना रहे थे 60 पीस बनाए थे, तो उसमें लगभग 60-70 हज़ार हो जाता। इस बार तो कम होगा। कितना इस बार आपने बनाया मूर्ति? इस बार तो 25 को बनाए। निरसा क्षेत्र में भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चलेगी। सेवा सप्ताह के दौरान महापुरुषों को याद कर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया। सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जाकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। 70वां जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के तरफ से सेवा सप्ताह का कार्यक्रम है, जो 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, जिसके तहत हम लोग को कल वर्चुअल रैली था। आज सभी देश के महापुरुषों को, जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं और हम लोगों को अच्छे रास्ते दिखाए हैं, उन महापुरुषों को प्रतिमा को साफ सफाई करके उन पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग कोरोना बीमारी को देखते हुए मास्क वितरण भी करेंगे। बंगाल सरकार ने अगले साल मार्च तक राज्य में 55 लाख परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल स्वपन योजना के तहत कम से कम 20,000 घरों में प्रतिदिन नल से जल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है और इसके लिए काम अक्टूबर से शुरू होगा। अधिकारी ने कहा कि राज्य पीएचई विभाग को अगले मार्च तक कम से कम 55 लाख घरों को नल से जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य दिया गया है, इसलिए उन्हें हर दिन कम से कम 20,000 घरों को जोड़ने की जरूरत है। अगले महीने से इसके लिए काम शुरू हो जाएगा। हुगली जिले के गोघाट इलाके में रविवार को संदिग्ध परिस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता गणेश राय की हुई मौत की
बाद जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक तथागत बसु एवं अराबाग महकमा के पुलिस अधिकारी निर्मल कुमार दास को हटा दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इसे रूटीन तबादला बताया गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कोरोना वायरस की चपेट में आए एक संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। वहीं 61 नए लोगों की पहचान होने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 2264 हो गई है। हालांकि इनमें 1465 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं, जबकि 785 संक्रमित जिले के कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल में इलाजरत हैं। इनमें 3 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जबकि 10 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुजारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 8000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों को 1000 रुपए का मासिक भत्ता देगी। साथ ही जिन पुजारियों के पास घर नहीं है उन्हें बंगला आवास योजना के तहत मुफ्त में आवास देने की भी उन्होंने घोषणा की। ममता ने इसके अलावा हिंदी दिवस के मौके पर राज्य में एक नई हिंदी एकेडमी के साथ दलित साहित्य अकादमी स्थापित करने को भी घोषणा किया है। ওয়াকআপ বোর্ড যেমন এই টাকাটা দেয়, আমাদের হিন্দুদের মধ্যে কিছু কিছু তীর্থস্থান হিস্ট্রি আছে যারা সাহায্য করে, সবাই করতে পারে। কিন্তু আমার কাছে সনাতন ধর্মে সনাতনী যেটা সনাতন ধর্মের যে ব্রাহ্মণরা দীর্ঘদিন পুজো করে আসে এবং তারাই কিন্তু মন্দিরে পুজো করে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু তাদের কোনো রকম সাহায্য তারা কখনো পায়নি। এবং তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে খুব গরিব। সবাই তো ভালো পুজো বা ভালো বিয়ে বা ভালো কাজ করার বায়না পায় না। दुर्गा पूजा के आरंभ में महाल्या के दिन पितरों के तर्पण करने की मान्यता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय व भाजपा के अन्य नेता तर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के कमेटी के सदस्य मुकुल राय, राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और टॉलीवुड अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती पर अश्लील टिप्पणी करने एक टैक्सी चालक को महंगा पड़ गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टैक्सी चालक का नाम देवा यादव है। वह कोलकाता के आनंदपुर इलाके के पंचान ग्राम का रहने वाला है। सांसद की शिकायत पर गरियाहाट थाने की पुलिस ने सोमवार रात को उसे गिरफ्तार किया है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी और उनकी पत्नी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके समर्थक लगातार पूजा अर्चना कर स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। मंगलवार को वार्ड 104 और 105 के पार्षद इंद्रानी आचार्य और अभिजीत आचार्य ने मां छिन्नमस्तिका काली मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्षद अभिजीत आचार्य ने बताया कि मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके लिए उनके जल्द ठीक होने की कामना को लेकर सांकतोड़िया के कई लोगों ने आज मां छिन्नमस्तिके की पूजा की। ডিসেরগড়ে ছিন্নমস্তা মন্দিরে এসেছিলাম, কারণ আপনারা দেখছেন শতাধিক এই এলাকার মানুষ আজ আমরা সবাই এসেছি একসাথে সমবেত হয়ে, যে আমারই পরিবারের সদস্য এবং আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক जितेंद्र कुमार तिवारी एवं पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 जिलों के पुलिस प्रमुखों का स्थानांतरण कर दिया है। राज्य में कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य के गृह मंत्री विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके दार्जिलिंग, हुगली, कुछ बिहार और
बरुईपुर के जिला पुलिस अधीक्षकों को स्थानांतरित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।